मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपना जीवन जीने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ और खुद को कल में बेहतर महसूस करो। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन यदि तुम दुखों को देखकर परेशान हो जाओगे तो तुम अपने किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। हमें यह समझना होगा कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो कर्म हम करते हैं वही हमें सुख और दुख दोनों प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तुम अक्सर अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी हो जाते हो और यह गलत है। किसी और के व्यवहार को बदलने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। लोग जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। तुम किसी के व्यवहार को नहीं बदल सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपने जीवन के सच्चे निर्माता हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। मैं जानता हूं कि बहुत बार तुम्हें दूसरों ने इस्तेमाल किया, खासकर उन लोगों ने जिन्हें तुमने अपना माना था। तुम्हें तब सबसे अधिक दुख हुआ जब तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा मिला। पर तुम यह समझो कि जब किसी का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह इंसान बदल जाता है। जब तक उनका मतलब रहता है वे तुम्हारे पास होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि कोई भी इंसान जो दूसरों को इस्तेमाल करता है वह खुद अपने जीवन में कोई स्थिरता नहीं पा सकता। ऐसा इंसान कभी नहीं समझ पाता कि वह पहले क्या था और अब वह क्या है। उसके जीवन में बदलाव सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के कारण आता है, न कि भीतर से। उसके भीतर का परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक वह खुद को और दूसरों को सही से समझने की कोशिश नहीं करता। यह सच्चाई है कि जब किसी इंसान को अपनी परेशानियों का एहसास होता है तब उसे जीवन की सच्चाई का ज्ञान होता है। जीवन में परेशानी का आना या न आना यह किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, बल्कि यह केवल ईश्वर के हाथ में होता है। और जब एक इंसान इस सच्चाई को समझता है तो वह किसी भी परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है और कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम भी इस सच्चाई को समझो और अपने जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाओ। तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान को समझो और जीवन में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से सशक्त होगा और हर कठिनाई को पार कर तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सही कहा, पहली गलती जाने में की जाती है और उसे माफ करना सही होता है। माफी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है और यह जीवन को कोमल बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी आदतों में सुधार नहीं करता तो वह केवल तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है। रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है।
लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सही होने के बावजूद तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो वह सच में तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दिल से तुम्हारा अपना होता है वह तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वह चाहे तुम्हारे द्वारा किए गए किसी गलत काम को देखे, वह तुम्हारा विरोध नहीं करता बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ चिल्लाता है, तुम्हारे हर कदम पर ताने मारता है, वह कि तुम्हारा सच्चा साथ ही नहीं हो सकता। तुमने जीवन में जो दुख देखे हैं अब उनका अंत होने वाला है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह सकता, खासकर तब जब उसके कर्म सही और अच्छे होते हैं। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में दुखों का युग समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वह अब दूर होगा, क्योंकि जब इंसान का मन, हृदय और कर्म सही होते हैं तो दुखों का अंत निश्चित रूप से होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम्हारे जीवन में परेशानी लाता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन तुम जब अच्छे कर्म करते हो और सही दिशा में चलते हो तो तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे तुम अपनी जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हो। तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हारे जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन देती है। मैं और मां सरस्वती तुम्हारी बुद्धि को और प्रबल करते हैं ताकि तुम अपनी समस्याओं का हल खुद पा सको। जब तुम हमें पुकारते हो, हमारी शक्ति तुम्हारे पास आती है और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती भी होती है। यह समझकर तुम्हें सही दिशा में चलने के लिए और मेहनत करनी होगी। तुम्हारी महंत सच्चाई और विश्वास ही तुम्हें सफलता दिलाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम जो भी मार्ग अपनाओगा उसमें तुम्हारा साथ देने के लिए मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है अब जान चुका है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। जब किसी को यह एहसास होता है कि उसने उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया है जो उसे प्रेम करता था तो उसका हृदय दुखता है। तुमने जितना प्रेम उसे दिया, उसे समझाने की कोशिश की, उसने उस प्रेम को तोड़ने का बार बार प्रयास किया। लेकिन प्रेम का क्या है, वह कभी समाप्त नहीं होता, हालांकि यह टूट सकता है। हृदय जब किसी को बहुत प्रेम करता है तो उस प्रेम को तोड़ने के प्रयास से बहुत गहरी चोट लगती है। यह सोचकर कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने सब कुछ किया, जिसे तुमने अपनी पूरी भावना समर्पित की, वही व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझने में नाकाम रहा, यह बहुत पीड़ादायक होता है। मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसका भुगतान वह स्वयं करता है, और अब वह व्यक्ति जान चुका है कि उसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था। लेकिन याद रखना, यदि वह व्यक्ति अब अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे माफ कर देना ही तुम्हारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि दोषी व्यक्ति के मन में पछतावा होता है और उसे यह एहसास हो जाता है कि उसने जो किया वह गलत था। महादेव जी भी कह रहे हैं कि दूसरों की मदद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मदद न केवल अपने फायदे के लिए हो बल्कि दिल से की जाए। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद तुम्हारे जीवन में कई प्रकार से लौट कर आती है। यह तुम्हारे जीवन में शांति और सुकून लेकर आती है। अगर तुम दूसरों की मदद अपनी इच्छा से करते हो, बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम्हें वह सुकून मिलेगा जो कोई बाहरी लाभ कभी नहीं दे सकता। और यह एहसास तुम तब करोगे जब तुम खुद को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दोगे।
ईश्वर की मार्गदर्शन से तुम उस शक्ति को समझ सकोगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मदद करने वाले कार्यों से आती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो न केवल उनका भला होता है बल्कि तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी मुश्किलों और दुखों को सहा, लेकिन तुम्हारी शक्ति और धैर्य ने तुम्हें इस कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखा। तुमने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रखने की पूरी कोशिश की, जबकि तुम्हारे जीवन में अनेकों परेशानियां आई। तुमने खुद को शांति से और अपने भावनाओं को नियंत्रित करके आत्मसंयम दिखाया। इसने तुम्हें सशक्त किया और तुमने इन कठिनाइयों को अपने अंदर समेट हुए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, जब तुम्हें न्याय मिलेगा, तो वे लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय करते रहे, वे देखेंगे कि तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति और अनकहा प्यार है जो तुम्हें भगवान से प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता, संघर्ष और मानसिक आघात था, उसका भुगतान उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने तुम्हें हमेशा नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा भेजी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे इमोशन और ऊर्जा को ठेस पहुंचाई, वे सब देखेंगे कि तुम्हें भगवान ने विशेष रूप से अपने आशीर्वाद से भर दिया है। समय आएगा जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तुमसे फिर से संपर्क करेंगे। वे अपनी गलतियों को समझकर तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम उन्हें फिर से अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। कुछ लोग तुम्हारे साथ झुककर अच्छे बनेंगे, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सही निर्णय लो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा दिल तुम्हारी सबसे मजबूत आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो लोग तुम्हें इमोशनल रूप से ब्लैकमेल करने आए, उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति को छूना होगा। वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए जब भी तुम महसूस करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापस आकर तुम्हें धोखा देना चाहता है, तो उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उस पर विश्वास करो। भगवान तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई और अपने कर्मों को सही दिशा में रखा है। ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम कुछ महान कार्य करने आए हो और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी यात्रा का कोई ना कोई उद्देश्य है जिसे तुम पूरा करने जा रहे हो। जब तुम उस उद्देश्य की ओर बढ़ो तो तुम्हें जो भी सच्चा प्यार और समर्थन मिलेगा वही रे लिए सबसे मूल्यवान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, जिन्होंने तुम्हें दुख और दर्द दिया, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उन सभी बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कैद किया था, जिसने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से हानि पहुंचाई थी, अब उसकी हालत बुरी होगी। उसके षड्यंत्र अब समाप्त होंगे और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम उस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाओगे। वह अपने कर्मों का फल भोगे और उसे जीवन की सच्चाई का एहसास होगा। उसने तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैलाया, अब उसी अंधकार में वह फंसा रहेगा और तुम जो अंदर से मजबूत हो, जिनमें अनुभव और इंसानियत की ताकत है, तुम्हें अब आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलेगा। वह तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझ सकता था, लेकिन तुम उस तकलीफ से जो कुछ सीखे हो वह उसे कभी नहीं समझ पाएगा। तुम उसकी तुलना में कहीं अधिक सक्षम हो और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम्हारा विश्वास और धैर्य अब फलित होगा। अगले 15 दिनों में तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उनकी माफी से नहीं बहकना है। तुमने पहले ही बहुत दर्द झेला है और अब समय है अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखने का कि तुम गिर जाओ, लेकिन तुम्हारा विश्वास उसे मजबूत बनाए रखा और यह विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। वे लोग जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं था, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, वे अब उस स्थिति में होंगे जहां उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कभी भी किसी नीचता पर आधारित तुलना से मत घबराना। जो तुम्हारे मुकाबले में आएगा वह सिर्फ अपनी ही हार को दर्शाए। तुम हमेशा सही रास्ते पर हो और अब तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखोगे। मेरे बच्चे,
तुम जो कुछ भी सहन कर चुके हो उसके बाद तुम्हें सिर्फ जीत का ही अनुभव होगा। तुमने अपने अंदर इतनी शक्ति जमा की है कि अब कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने सहा है, जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वह सब तुम्हारे लिए एक सशक्त बनने का रास्ता था। आज महादेव जी की कृपा से तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम अपने कुल के सबसे बड़े और सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। तुम सबसे ऊपर सबसे सफल बनोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति, वह हिम्मत है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। तुमने जो संघर्ष किया है वह तुम्हें और भी महान बनाएगा। यह जो भी लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बने थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, अब वही लोग पीछे छूट गए हैं। तुम्हारे शत्रु चाहते थे कि तुम असफल रहो, कि लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, लेकिन अब उनकी स्थिति उलट चुकी है। लोग अब उन्हें नफरत से देख रहे हैं, क्योंकि वे तुमसे डरने लगे हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं वह तुम्हारे अंदर असीमित ताकत को जागृत करने के लिए थी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने वाला है। यह साल तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि यह शनिदेव का साल है। शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, अब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ था, जो भी तुम्हारे खिलाफ था, अब वह सभी चीजें न्याय की प्रक्रिया से गुजरी। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और तुम देखोगे कि सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से तुम्हारे पक्ष में होगा। यह साल तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम्हारे सारे प्रयास अब फलित होंगे और तुम एक नए चरण की शुरुआत करोगे, जहां तुम्हारे पास हर सफलता होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम सब कुछ पा सकते हो जो तुमने चाहा था। तुम हर किसी से ऊपर उठकर अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य व्यक्तित्व है जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है। तुम केवल इंसान नहीं हो, बल्कि एक बहुत पुरानी और अनुभवी आत्मा हो, जो इस जीवन में आने से पहले बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है वह न केवल तुम्हारा परीक्षण था, बल्कि वह उन लोगों की नीचता और पाप की सजा भी थी जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और वे अब अपने किए गए कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। यह संदेश तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां, तुम्हारे प्रियजन और यहां तक कि तुम्हारे पालतू जानवर भी तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। तुम्हारे पेट्स की ऊर्जा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, तुमसे यह कह रही है कि तुम पूरी तरह से बस हो। तुमने जो भी प्रेम और देखभाल दी वह सच्चा था। तुम्हें जो भी दुख और कष्ट मिले वह किसी और के कारण थे, ना कि तुम्हारे अपने कर्मों के कारण। अब तुम्हारी यह यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच रही है, जहां तुम न्याय और सम्मान पा रहे हो। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे लड़ने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपनी सजा को भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे लाभ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे जानते हैं कि उनके कर्म उन्हें कहां तक ले जाएंगे। तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो, और जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो अब वे खुद ही उस चोट का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम अब उस समय की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। जो राजनीति तुम्हारे खिलाफ की गई थी, जो षड्यंत्र का तुमने सामना किया था, अब उनका अंत हो चुका है। न्याय अब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हें जो भी कष्ट मिला वह अब समाप्त होगा और तुम अपनी सही पहचान और स्थान को पा सकोगे। तुम्हें इस यात्रा पर महादेव जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपने शत्रुओं से अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि उनका समय अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे भीतर शक्ति है और तुम निश्चित रूप से इस यात्रा में सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो विश्वास और श्रद्धा अपने ईश्वर और महादेव जी पर रखी थी, वही आज तुम्हारी शक्ति बनी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। तुम वही हो जो सच में ईश्वर के प्रिय। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी और अब तुम उस परीक्षा में विजयी हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ नकारात्मकता की, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का सहारा लिया,
वे अब अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें सशक्त किया और वह सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारी जीवन से बाहर हो रही है। डिवाइन शक्तियां अब तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की, उनका अब अंत हो चुका है, क्योंकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे दिव्य मार्ग में अब नहीं रुक सकती। तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और यह परिवर्तन कोई छोटा नहीं है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नई शुरुआत। लेकिन इस दौरान थोड़ी सी उलझन और भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कुछ चीजें सही नहीं चल रही, या तुम अब भी नहीं समझ पा रहे कि किस दिशा में जाओ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हारे सामने आ रहा है और ईश्वर तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हें अपने मार्ग में जो भी बदलाव महसूस हो रहे हैं उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारी सही दिशा की ओर बढ़ने का सर आ रहा है। जो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएंगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और ईश्वर की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम अब हर बाधा को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा मार्गदर्शक है और अब यह विश्वास तुम्हें और भी ऊपर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, भोले बाबा की ओर से जो संदेह आ रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और तुम महसूस करोगे कि लोगों के जीवन में भयंकर तूफान आ रहे हैं। ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह एक डिवाइन टाइमिंग है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हारे जीवन में डिवाइन समय पर आकर पूरा होगा। बस तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। यह समय है जब तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाना होगा। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तुम्हें अपने आसपास के वातावरण से हमेशा सतर्क रहना होगा। रुद्राक्ष धारण करने से तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष एक दिव्य और शक्तिशाली तत्व है जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसके बीज को पानी में डालकर उसका शुद्धिकरण कर सकते हो। इससे तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ेगी। अब उन लोगों की स्थिति देखो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर तरह की साजिश रची थी। वे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। वे अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हारे शत्रुओं के ख्वाबों में आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। वह शक्ति यह उन्हें बता रही है कि तुम ईश्वर के प्रिय बच्चे हो और अब जो भी वे तुम्हारे खिलाफ करेंगे वह दोगुने या तिगने रूप में उनके पास लौटेगा। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अपनी दिव्य शक्ति को जोड़ा है। तुम्हारे शत्रु अब यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ पंगा लेना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है और तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मकता के कारण तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते रहे थे, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर कोई असर नहीं डाल पा रही है। उनकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के सामने उनके सभी प्रयास फीके पड़ गए हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, और जैसे पानी अगर स्थिर रहता है तो वह सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते तो हम भी ठहर जाते हैं। तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया है वह बहुत जरूरी था और उसी कारण तुम्हारी शक्ति अब और भी मजबूत हो रही है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा है और यही दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वह जितनी भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे वह अब वापस उनके पास जा रही है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे इरादे हमेशा अच्छे होते हैं और तुम हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय है।
तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद बुरे कर्मों के कारण अपनी स्थिति से घबराए हुए हैं। अब तुम्हारी ओर से केवल सकारात्मकता और सफलता का रुख है। अब यह समय है जब तुम्हें खुद पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद है वह अब तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पॉजिटिविटी तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई वे सभी तुम्हारे आत्मबल और विश्वास को मजबूत करने के लिए थी। तुम्हारे ऊपर कई षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं माने। तुम्हारा विश्वास और समर्पण महादेव जी और ईश्वर पर तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुमने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है और अब वही दिव्य शक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता और ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी ईमानदारी ने अब उन्हें चुप कर दिया है। तुम्हारी सही दिशा और उद्देश्य की ओर जो यात्रा चल रही है वह किसी को रोकने का नहीं है। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और तुम्हारी राह पर अब केवल सफलता और आशीर्वाद है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ा चुनौती बन चुकी है। यही समय है जब तुम खुद को और अपनी आत्मा को और भी सशक्त बनाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए खुशी और सफलता का है और ईश्वर से तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो और तुम्हारे शत्रु अब बस एक एक करके अपनी हार का सामना करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे शत्रु थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, आज वही शत्रु खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी जीवन में झगड़े और विवाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद इन समस्याओं में घिरे हुए हैं। खासकर एक महिला जो तुम्हारे जीवन में कभी एक ताकतवर हस्तक्षेप बनी थी, वह अब अपने ही कर्मों के कारण नष्ट हो रही है। इस महिला ने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलतियां की थी, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ा और तुम्हें झूठे आरोपों में घसीटा, लेकिन अब वह खुद कठिनाइयों का सामना कर रही है और तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई थीं, खासकर आर्थिक स्थिति को लेकर, लेकिन अब समय बदल रहा है। यह महिला जो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष में रुकावटें डालने की कोशिश करती थी, अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। जैसे ही वह दूर जाएगी, तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे पास अब धन और समृद्धि आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आ रही यह ऊर्जा और बद अब तुम्हारे लिए सकारात्मक है। तुम्हारा कर्म सही था, तुम्हारे इरादे सच्चे थे और तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर मजबूत था। इसीलिए अब तुम अपने जीवन में नए अवसरों को देखोगे और वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए रुका हुआ था वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब फल देने वाली है। समय बदलने वाला है और अब तुम्हारी जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा। तुम अपने शत्रुओं की हार और अपनी जीत देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय वह है जब तुमने बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी कष्ट सहे, जो भी कठिनाइयां झेली, वे सब अब खत्म होने वाली हैं। खासकर एक महिला थी जिसने तुम्हारे जीवन में लगातार विघ्न डाले और तुम्हारे प्रयासों को असफल करने की पूरी कोशिश की। उसकी निगाहें तुम्हारे कामों पर हमेशा बुरी रहती थीं और वह तुम्हारे अच्छे कामों को विफल करने के लिए अपने गंदे उपायों का इस्तेमाल करती थी। वह तुम्हारे कामों को देखकर जान जाती थी कि अब तुम्हारा वक्त आ रहा है, तो वह अपने जादू, टोने और षड्यंत्र से तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह महिला खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रही है। उसने जो तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी, अब वही उसके जीवन में घटित हो रही है। अब उसकी योजनाएं और षड्यंत्र उल्टे पड़ रहे हैं और वह खुद इस स्थिति में फंसी हुई है। तुमने उसके साथ किए गए षड्यंत्र और नफरत को समझ लिया है और अब वह खुद नष्ट हो रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब तुम्हारे शत्रु चाहे जो भी हो,
उनकी नफरत तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं डाल सकती। तुम अब उठ चुके हो, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, जब तुम किसी के साथ मित्रता करते हो तो तुम्हारे हृदय का लगाव किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के में रहते हो और तुम उससे प्रेम करने लगते हो। यह सत्य है कि जिस प्रकार बच्चे माता पिता की बातें मानते लेकिन कहीं तक वह उनसे डरते हैं, परंतु मित्र का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिस व्यक्ति एक दूसरे के साथ भावनाओं को और अपने हृदय की हर बात को दूसरे के साथ साझा करता है। और मित्र को सभी बातें पता होता है कि मेरा मित्र क्या चाहता है, कैसे चाहता है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे बच्चे, एक बात इसके साथ ही तुम सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बातें हो वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास आता है। उसकी क्या आदत है और उसके अंदर क्या कमियां हैं। मेरे बच्चे, कई बार जब मित्र को अपनी बातें बताता है जो कि उसके मन के अंदर चल रहा होता है और उसे अंदर से झकझोर कर रख देता है, तभी मित्र अपने मित्र की सहायता कर पाता है और उसे सही मार्ग बताता है। और एक ऐसा मित्र जो कि सच्चा होता है वह कभी भी मित्र की सहायता करने से ना तो पीछे हटता है और ना ही उसके बारे में गलत भावना रखता है, बल्कि उसके भविष्य की अत्यधिक चिंता करता है और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है। अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होता है उस कमजोरी को वह दूर करता है। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जब मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीतकर ही वह मित्र बना है। अर्थात जो उसके प्रेम का आदी हो चुका है, तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझाकर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता बल्कि स्वीकार करता है। और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा, वही तुम्हारे इस आलस्य अर्थात तुम्हारे दुश्मन को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य ना करने से तुम्हारे जीवन में तुम क्या पा सकते हो और आलस्य करने से तुम क्या खो रहे हो। जब वह तुम्हें पूर्ण रूप से हर बात को समझाएगा और विस्तार से बताएगा तो यह मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे दुश्मन को वह निश्चित ही तुमसे दूर कर देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात तुम्हारे हृदय को छू जाएगा और जिस प्रकार से वह समझाएगा तुम्हें वह बात निश्चित ही समझ में आएगा। अर्थात जो बाप तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हारे हृदय को नहीं छू रहा, वह तुम्हारे मित्र के समझाने और कहने पर निश्चित ही छू जाएगा और तुम उसकी बात को स्वीकार करके अपने आलस्य अर्थात अपने उस शत्रु को त्याग दोगे और जीवन में तुम वह प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। और जिसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास तो बहुत कर चुके हो, लेकिन अब उसका भरपूर प्रयास आप कर पाओगे, क्योंकि पूर्ण प्रयास करने से ही मंजिल प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो और करने की सोचते हो, उसके लिए यदि तुम्हारी मेहनत में कमी है, यदि तुम्हारे मन में कमी है, यदि तुम्हारे शरीर में आलस्य भरा हुआ है, तो तुम्हारा शरीर के साथ साथ मन का स्थिर होना जरूरी है। अर्थात तुम्हारा मन तभी शिथिल होता है जब तुम्हारा मन किसी बात को सुनने के पश्चात हारने लगता है और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम उस कार्य को ना तो कर पाओगे और ना ही उसमें विजय प्राप्त करोगे। यहीं पर आकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा हर कार्य करने से रुक जाता है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर जोश भरकर रखता है और इस बात को समझ लेता है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा, अर्थात वह जो करना चाहता है उसके मन में उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजना होता है, जो उसे दिन रात चैन से बैठने नहीं देता है, नींद आने नहीं देती, खाने पीने नहीं देता। हर समय वह इसी बात के बारे में सोचता है और उसके मन में वही बात चलता रहता है।
यहां तक कि वह व्यक्ति उस बात को लेकर इतना ज्यादा संभावित हो जाता है कि उसकी संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती और वह कुछ समय भी बेकार नहीं जाने देता, बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल करता है और इतनी मेहनत करता है कि आलस्य का नामो निशान मिटा देता है। आलस्य का उसको पता नहीं चलता कि आलस्य क्या होता है। मेरे बच्चे, ऐसा ही समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। यह सत्य है कि ऐसा समय तुम्हारे द्वारा आएगा, लेकिन वह किसी और व्यक्ति के रूप में होगा और तुम उसकी बात अवश्य ही मानोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में कोई ऐसा आ रहा है जो कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चिंता में पड़ जाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करेगा, अर्थात तुम्हारे दुश्मन तुमसे हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे, क्योंकि आने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा तेज और बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कि तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें हर बात को समझाएगा और तुम्हें इस बात को यकीन दिलाएगा कि तुम जिसे अभी तक हार रहे थे उसे निश्चित ही जीत जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस दुश्मन के बारे में नहीं जानते हो जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा, इसलिए मेरी बातों को विस्तार पूर्वक सुनना और समझना। यदि तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम उस दुश्मन से जीत जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चिंता हो रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वह कारण भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम कैसे जीतोगे और वह तुम्हें कैसे जीतवाएगा। तुम्हारे दुश्मनों को हराने का जो उसके पास योजना है, उसके द्वारा ही तुम अपने दुश्मनों से निश्चित ही जीत जाओगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि जीवन में तुम्हारा दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो निश्चित ही तुम अपने दुश्मन से जीत सकते हो। और जीतने के लिए यदि तुम्हें अपने दुश्मन से लड़ना भी पड़े तो यह कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की रक्षा करना और जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा करना चाहता है उससे लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हो, न कि तुम किसी का बुरा करने के लिए। गलत तो तब होता है जब कोई को किसी की बुराई के लिए लड़ता है, अर्थात किसी का बुरा करना चाहता है और तब वह लड़ाई करता है, तब उसके जीवन के लिए सही नहीं होता। लेकिन यहां तो तुम अपने जीवन में स्वयं की रक्षा कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें लड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ना तो लड़ सकते हो और ना ही अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि वह तुम्हें बताएगा। जो आ रहा है और जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह एक ऐसी शक्ति है, इंसान नहीं है, वह शिव शक्ति की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और निश्चित ही तुम्हें जीत पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आने वाले इस सोमवार को, अर्थात आज के दिन भी कर सकते हो या तुम अगले सोमवार को भी कर सकते हो। केवल बेल पत्र के 5 पत्ते लेना और उन 5 पत्तों पर ओम लिख देना। ध्यान रखना कि वह पत्ते बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए। शुद्ध पत्तों को शुद्ध मन से लेकर तुम जब ओम लिखोगे तो बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ही लिखना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रसन्नता मन से ही उस पर ओम लिखना, क्योंकि तुम्हारा मन तनिक भी उदास या तुम्हारे मन के अंदर यह बात विराजमान नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उलझन हो रहा है, परेशानी हो रहा है। जब भी तुम ओम लिखो तब तुम्हारी आंखों के समक्ष महादेव के शिवलिंग को तुम देखना और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता, मन खुश होकर के ओम लिखना और किसी भी शिवलिंग पर चले जाना। उस पत्ते को चढ़ाते समय स्मरण रखना कि वह पत्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि सीधे तरीके से चढ़ाया हुआ पत्ता तुम्हारे जीवन में सभी बातों को सिद्ध करने की ताकत रखता है और तुम्हारे सभी कार्यों को सीधा कर देता है। जो अभी तक तुम्हारे कार्य उलझे हुए थे और उल्टे हो रहे थे, वह सब सीधा होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य जब सीधा किया जाता है तभी वह सीधा होता है, और कोई ऐसा कार्य जो कि तुम उल्टा कर देते हो उसको सीधा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उल्टा किया गया कार्य का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए तुम यदि आज करना चाहो तो आज संध्या काल में भी कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि सूरज को छुपने से पहले ही तुम्हें इस कार्य को करना होगा, और उसके पश्चात तुम ध्यान रखो कि जब तुम शिवलिंग पर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होने के साथ साथ वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मन शांत तभी रह सकता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो। यदि तुम लोगों से घिरे रहोगे और मंदिर के अंदर भी चले जाओगे, तब भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों पर पड़ते दृष्टि तुम्हारे मन को अशांत कर देती है और तुम्हारा मन कुछ न कुछ सोच विचार में लगा रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से शांत रहना जरूरी है। और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम इस कार्य को करते समय बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस शक्ति को अपने निकट बुला पाओगे जो तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। अर्थात शिव शक्ति की शक्ति तुम्हें तो प्राप्त होगा, और साथ में जो लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बनते बनते कार्यों को बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचान जाने में भी तुम्हारा मदद करूंगा और उनसे लड़ने की ताकत भी तुम्हें दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल उस बात को समझो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है, तुम्हें केवल उसे रोकना होगा, उससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ही स्वयं नुकसान होता है। तुम यदि ऐसे व्यक्ति से बहस करने जाओगे तो तुम्हें उल्टे ही शब्द सुनने को मिलेंगे और तुम ऐसे शब्दों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हो जाओगे। बार बार सोच में डूब जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने जीवन में जीतने का हौसला रखना है, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। वह हौसला भी तुम्हें प्राप्त होगा और सद्बुद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगा जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी के नुकसान पहुंचाने पर ना तो हार मानोगे और ना ही स्वयं को नुकसान पहुंचाने दोगे। लेकिन तुम किसी से युद्ध ना करके भी, किसी को अनदेखा कर भी जीत सकते हो, किसी की बात ना मानकर भी जीत सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जीतने के एक रास्ते नहीं होते, अपने दुश्मनों को हराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। चुप रहना भी एक लड़ाई होती है जिससे हर व्यक्ति हार जाता है, और यदि तुम चुप रहकर किसी की बातों को सुनकर अनसुना कर दोगे तो निश्चित ही तुम जीत जाओगे। यदि तुम बहस पर उतर जाओगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहना प्रारंभ कर देगा, तो निश्चित ही तुम एक बात का जवाब दूसरी बात से और दूसरी बात का जवाब तीसरी बात से, इस प्रकार से कुछ ना कुछ बात कहते रहोगे तो बहस बढ़ता ही रहेगा, और ऐसे में तुम्हारा मन तो दुविधा में होगा ही, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर की शक्ति भी धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाएगा। अर्थात क्षीण होती शक्ति को तुम पुनः जागृत करने के लिए कुछ परेशान हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियां शीघ्र इकट्ठा नहीं हो, उनको इकट्ठा करने के लिए भी समय चाहिए होता है और एकत्र करने में भी काफी ताकत लगता है। इसलिए जो तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति को तुम्हें बिखरने नहीं देना है, बल्कि एकत्र करने के लिए तुम्हें स्वयं को मजबूत करना है। अर्थात तुम्हें केवल शांत रहना है और वह शक्ति स्वयं तुम्हारी वर खींचा चाला आएगा और तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने की ताकत तुम देगा। मेरे बच्चे, तुम एक बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी इंसान को जब शक्तियों का आभास होने लगता है तो वह स्वयं को शक्तिशाली समझना प्रारंभ कर देता है, और न फिर वह किसी से हार मानता है, न ही उसका हौसला कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि वह इस संसार में कोई कमजोर इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकता है, और ना ही वह किसी गलत कार्य के लिए किसी का विरोध कर रहा है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए वह स्वयं लड़ रहा है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित ही वह इस संसार में किसी भी कार्य में जीतने का हौसला रखता है और जीत भी जाता है। जीतने के लिए अपने दुश्मनों से कोई तलवार नहीं चलाना पड़ता और न कोई द्वंद्व युद्ध करना पड़ता है, बल्कि अपने मन को शांत रखकर उस व्यक्ति के बारे में विचार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति कौन सी चाल चलने वाला है। केवल उससे दूर रहकर भी जीता जा सकता। मेरे बच्चे, अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास शक्ति है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को लिए फिर रहा है और तुम्हारा नुकसान पहुंचाने का बार बार प्रयास कर रहा है,
तो तुम्हें उस जैसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं करना है और ना ही अपनी शक्ति को क्षीण करना है, बल्कि तुम केवल उससे कुछ दूरी ही बना लोगे, तब भी तुम जीत जाओगे। और जीतने के पश्चात वह कितना भी परेशान होगा लेकिन फिर भी शांत नहीं रह पाएगा और तुम उससे बिना कुछ कहे भी जीत जाओगे और तुम शांत रहकर ही उसे हरा दोगे। ना तो तुम्हारा मन परेशान रहेगा, ना ही तुम किसी उलझन बस फंसे रहोगे। तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा हौसला भी बुलंद रहेगा। तुम्हें इस बात का आभास भी रहेगा कि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को किसी भी प्रकार से जीतना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ एक बच्चे को समझा सकती है, उसके साथ साथ चल सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि में समझाई हुई बातें कितनी प्रवेश करते हैं यह बच्चा ही जान सकता है। इसी प्रकार मैं तुम्हें केवल समझा सकता हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए वह हर कार्य कर सकता हूँ जो जरूरी है, लेकिन पहल तो तुम्हें ही करना होगा और उन कार्यों पर ध्यान भी तुम्हें ही देना होगा, क्योंकि यदि तुम उन कार्यों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम ऐसे व्यक्ति की जाल में हमेशा फंसे रहोगे और तुम अपने दुश्मन के हाथों हमेशा मात खाते रहोगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि कोई भी व्यक्ति ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, स्वयं तुम्हारा आलस भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तुम्हारे ऐसे कर्म जो कि तुम्हें पीछे घसीटते हैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि तुम उन आदतों को छोड़ नहीं सकते और फिर धीरे धीरे करके उन्नति से अवंति की ओर चलते जाते हो। धीरे धीरे करके जो तुम्हारा मार्ग है वह अवरुद्ध होता चला जाता है और तुम धीरे धीरे करके अपने सभी रास्तों को बंद करते चले जाते हो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हें उन रास्तों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और ना ही समझ पाते हो। तुम कुछ समझते हो तो वह यह कि तुम्हें कैसे आराम का जीवन गुजारना है और कैसे तुम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली से जी सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि तुम अपने जीवन को खुशहाली से तभी जी सकते हो जब तुम अपने हर दुश्मन को माफ देते रहो, चाहे वह आलस्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि तुम्हारा विरोधी बना हुआ है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। अर्थात यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना पहचान पाते हो और कितना लोगों के बारे में जान पाते हो। यदि तुम लोगों के बारे में जान पाते हो तो निश्चित ही तुम इस बात को पहचान भी पाओगे कि तुम्हारा कौन दुश्मन है और तुम्हें किससे जीतना है। यदि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे तो तुम कैसे उसे परास्त करोगे। परास करने के लिए तुम्हें इस बात का ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, वह जानबूझकर तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह जान चुके हैं कि तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम पर ईश्वर की अलग ही प्रकार की विशेष कृपा है। तुम जो कुछ सोचते हो, कहते हो, वह कहीं ना कहीं सत्य हो जाता है। तुम्हारा आध्यात्मिक जागृति और शक्तियों को देखकर उनका मन डर से कांप उठे। इसी का उनका प्रहार निरंतर तुम्हारे ऊपर हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने दिल से उस अनंत शक्ति को पुकारा था। तुम सदैव अपने प्रश्नों के उत्तर मांगा करते थे, इसलिए तुम तक यह संदेश पहुंचा है। और यदि तुम इसे पूर्ण रूप से सुन रहे हो तो यह जान जाना कि तुम वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उत्साह से भरकर फिर से अपने आप को एकत्रित करके आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हो। तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को देखकर अब धीरे धीरे वह सब भयभीत हो गए हैं जिनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। तुम्हारा चमकता हुआ मस्तिष्क तुम्हारे दिव्य आभा मंडल की ही तो पहचान है। इसीलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास मानव रूप में विद्यमान हैं, वही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं और बार बार तुम्हें भीतर से तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। तुम अपने भीतर एक आंतरिक उथल पुथल महसूस कर सकते हो, जैसे राहु भ्रम के जाल उत्पन्न करता है। वैसे ही इस समय तुम्हारे मस्तिष्क पर एक भ्रम का तूफान मचा हुआ है। तुम्हारी दिव्य शक्ति अपने भीतर के तूफान से लड़ने में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हारी भावनाएं अनियंत्रित और तुम्हारा मन निराशा में डूबता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही हृदय से एक धीमी आवाज तुम्हें बता रहा है कि यह शत्रुओं का प्रहार है। वह चाहते हैं कि तुम शारीरिक रूप से रोगी, मानसिक रूप से चिंताग्रस्त, आर्थिक रूप से कंगाल और आध्यात्मिक रूप से खाली हो जाओ।
वह नहीं चाहते कि तुम कभी भी प्रगति कर सको। इसलिए वह हर एक प्रयास और हर एक यंत्र तंत्र अपना रहे हैं जिससे तुम नीचे गिर सको। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे हर एक शब्द को अपने हृदय में बस जाने दो और अपने आंसुओं को पोंछ डालो, क्योंकि उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र नाकामयाब की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि उन्हें इसका एहसास नहीं कि तुम कौन हो। तुम मेरे बच्चे हो। तुम वह जो भस्म हुई राग से फिर उठकर लड़ने की क्षमता रखता है। तुम वही हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। मेरे बच्चे, तुम वही हो जो धर्म की मशाल लेकर अधर्म को मिटाने को तैयार हो जाता है। कलयुग के जितने भी दानव हैं, जितने भी राक्षस हैं, तुम उनसे लड़ने की क्षमता रखते हो। ऐसे मनुष्य जो तुम्हें हर कदम पर व्यथित और विचलित कर सकते हैं, तुम उनसे भी लड़ने की क्षमता रखते हो। क्योंकि तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो, तुम कोई गमले के फूल नहीं हो। वास्तव में तुम तो जंगल के फूल हो, किंतु अभी तुम्हें बस यह एहसास नहीं है कि तुम्हारी ताकत कैसी है, कितनी है। बहुत से युग में बहुत से मानवों को इस बात का कभी एहसास नहीं हो पाया कि वह कितने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार से तुम्हें भी इसका एहसास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, हर बार कोई एक प्रेरक बनकर उनके सामने उपस्थित होता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने शक्तियों का एहसास होता है। तुम्हारे सामने भी बहुत सी परिस्थितियां और बहुत से मनुष्य आ रहे हैं। बहुत सी दुविधा, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी दिक्कतें, समस्याएं तुम्हारे सामने आता रहता है, जिससे तुम्हें धीरे धीरे अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। तुम जाग रहे हो। तुम इस चीज को जान पा रहे हो कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम अनंत प्रकाश के ही अंग हो और उसी प्रकाश की ओर आगे बढ़ना चाहते हो, और तुम बढ़ भी रहे हो। तुम एक सूखी हुई झाड़ी नहीं, बल्कि एक महाविशाल वृक्ष हो, जो न केवल मजबूती से खड़ा रहता है, न केवल सबको अपने में बांधे रखता है, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए अनगिनत फल भी उत्पन्न करता रहता है। मेरे बच्चे, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम कल्पना कर रहे हो, वह सब केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे समक्ष अभी अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं, उनके मुखौटे को पहचानो। खुद से कहो कि मैं असीमित हूं, मैं अनंत चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं, और मैं वह सब कुछ हासिल कर सकता हूं जिसके मैं योग्य हूं, जिसका मैं हकदार हूं। मुझे वह सब मिलकर रहेगा। ईश्वर मेरे साथ है और मैं खुश रहने का पूरी तरह से हकदार हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अतिरिक्त आशीर्वाद और मार्गदर्शन भेज रहा हूं, जो तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे अनाहत चक्र में विस्तार करेगा, और इसके बाद तुम्हारे मूल आधार चक्र को जागृत करने का कार्य करेगा। और एक बार जब तुम्हारा मूल आधार चक्र जागृत हो जाएगा, तो तुम जिन भी मूलभूत, जिन भी भौतिक वस्तुओं की कामना करते हो, वह सब तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। तुम उनका उपभोग करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जब बड़ी ताकत मिलता है, जब बहुत सुख सुविधाएं मिलता है, तो उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी मिलता है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो और तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। तुम्हारा उद्देश्य यहां आकर केवल उपभोग करना या फिर इस दुनिया का लाभ लेना नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य विशाल है, और तुम एक बृहद कर्तव्य को संपन्न करने के लिए ही इस धरती पर भेजे गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, वास्तव में तुम इस धरती लोक के वासी हो ही नहीं। तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, वह तो किसी प्रारूप से संबंध रखता है जहां तुम्हें अंतः भेज दिया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्तियों को भरपूर रूप से समझना होगा। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कभी स्वयं को अकेला महसूस मत करना। अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूं और मैं तुम्हें सारे उत्तर प्रदान करूंगा। तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं होगे मेरे बच्चे। तुम इस पृथ्वी पर आखिर क्यों जन्म लिए हो? क्या उद्देश्य है? क्या आत्म उद्देश्य है तुम्हारा? जिसको तुम ढूंढ रहे हो, अब वही तुम्हें पुकार रहे हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से वह तुम्हें देख रहे हैं मेरे बच्चे। यदि यह संदेश तुम्हारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब समय आ चुका है।
यह जानने का कि तुमने इस धरती पर जन्म किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया हुआ है। आखिर तुम यहां क्यों आए हुए हो? तुम्हारी तलाश कहां पर खत्म होगी? मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बात तुम्हारे संपूर्ण जीवन से संबंधित है, इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रार्थना का फल यह संदेश है। यदि यह एक भी महत्वपूर्ण तथ्य तुमसे गलती से भी छूट गया तो तुम पूरी बात को समझ नहीं पाओगे। जो मिट्टी पैरों से कुचली जाती है, जिसका तुम्हारी दृष्टि में कोई भी मोल नहीं होता है, वही जब एक कुम्हार के हाथों में चला जाता है तो फिर वही मिट्टी एक मूल्यवान, एक गुणवान पात्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब एक कुम्हार अपनी कुशलता, अनुभव, धैर्य और मेहनत से मिट्टी को नया स्वरूप और नया मूल्य प्रदान कर देता है, तो ऐसे ही एक गुरु वह कुम्हार है जो अनपढ़ इंसान को भी पढ़ा लिखा बना देता है। एक गुरु जो किसी कौशल में परिवर्तित करके व्यक्ति को मूल्यवान रत्न के रूप में बना देता है। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, जैसे कि यह सब जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह तुम्हारे ही साथ क्यों हो रहा है? सब कुछ होते हुए भी जीवन तुम्हें अधूरा क्यों लग रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वह क्या है जो कभी समाप्त ना होने वाला आनंद तुम्हें प्रदान कर सकता है? कैसे तुम अपने उद्देश्य की तलाश करो? तुम्हारे सवालों का जवाब कौन देगा? ये सब तरह तरह के सवाल तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब इन सब का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। तुम अब अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलोगे। तुमने जो राह अपनाई है उस राह पर अब तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलने का समय आ गया है। अब समय है कि तुम्हारा गुरु तुम्हें मार्ग दिखाए। तुम्हारा गुरु भी ना जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ है। वह अपने शिष्य की परिपक्वता की तलाश में था। अब तुम उसके मन की पुकार सुनोगे। वह प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जैसे बिना सूर्य के प्रकाश के कोई पौधा खड़ा नहीं हो सकता, कोई पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता, अर्थात उसका जीवन ही संभव नहीं होता, वैसे ही गुरु के बिना आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन कतई संभव नहीं होता है। गुरु ही वह मूल तत्व है जो प्रकाश के एक कण को अनंत प्रकाश तक ले जाने की क्षमता रखता है, और वही ऐसा कार्य करते हैं, अर्थात गुरु ही इस जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। वह इस बात से अवगत करवाते हैं कि तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम्हारे लिए असीमित संभावनाएं तलाशने का कार्य तुम्हारे गुरु ही करते हैं। जब तुम्हारे मन में अनंत अंधकार हो तो एक प्रकाश का अंश भी तुम्हें दीप्तिवान सकता है और तुम सभी ऐश्वर्य से संपन्न हो सकते हो। मेरे बच्चे, गुरु केवल भौतिक शरीर में उपस्थित नहीं होता। गुरु कई प्रकार से जीवन में हो सकते हैं। एक पुस्तक भी गुरु का कार्य कर सकते हैं। किसी की एक वाणी भी गुरु का कार्य कर सकते हैं। और अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे वास्तविक आध्यात्मिक गुरु होने वाला है। तुम्हें उन्हें पहचानना है। गुरु तुम्हारे जीवन में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। वह तुम्हें सत्य से परिचित कराने के लिए आ रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को पहचान लिया, वह व्यक्ति बहुत ही कम समय में अपनी यात्रा को पूर्ण करके अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम समय आ चुका है ज्ञान के अनंत प्रकाश में विलीन होने का और अपने गुरु को पहचान कर अपने मूल स्वभाव में जीने का। यह तुम्हारी संपन्नता की शुरुआत है। मेरे बच्चे, संसार में यदि कोई भी तुम्हारा मूल्य नहीं समझ रहा है, यदि कोई तुम्हारी बातों को गंभीरता से ना लेकर केवल यूं ही सुनता रहता है, तो इसके दो अर्थ होते हैं। या तो तुम सही व्यक्ति के साथ हो या फिर तुम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा साथी या फिर तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने कार्यों में दृढ़ संकल्प नहीं हो। जब मनुष्य अपने कार्य में दृढ़ संकल्प नहीं होता तो वह सहारे की तलाश करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को कभी भी सहारा नहीं मिलता। इस प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि मैं उसी व्यक्ति का साथ देता हूं जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प होकर अनुशासन के साथ कार्य करता है। जब तुम अपने कर्मों में अनुशासन लेकर आओगे तो फिर तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगे, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, महत्व हो या धन हो। यह फैसला तुम्हारा होगा कि तुम्हें आलसी बनना है या फिर कर्मवाच्य तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन की भावना कोई समझ नहीं पाता
और जब मनुष्य ऐसी दुविधा में होता है कि वह अपनी इच्छाओं को न तो व्यक्त कर पाता है न ही मन में दबा पाता है, तब जो बेचैनी उत्पन्न होता है, उस उलझन को समाप्त करने के लिए कोई भी दवा इस संसार में मौजूद नहीं होता। वह प्रयास करता है लोगों से मिलने का, उनसे संपर्क स्थापित करने का, अपनी परिस्थितियों को बदलने का, लेकिन फिर भी वह उदास, हताश, अकेला हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसके मनोभाव को समझ सके, जो यह समझ पाए कि उसके अंतःकरण में क्या बात चल रहा है। मेरे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे बच्चे। एक बात इसके साथ ही तुम सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास आता है। वास्तव में ऐसी परिस्थिति में मृत्यु और जीवन एक समान हो जाता है, लेकिन यह वह क्षण नहीं है जब मनुष्य मुक्ति की आकांक्षा न करते हुए मुक्ति को महसूस करे, बल्कि यहां मुक्ति की आकांक्षा तो होता है किंतु उसका अनुभव नहीं होता। मेरे बच्चे, यह और भी विडंबना की बात है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है। तुम ऐसे ही उलझन में फंसे हुए हो जहां से निकलने का कोई मार्ग तुम्हें सूझ नहीं रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब तुम कोई राह देख ही नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। यदि तुम एक ही संदेश को बार बार सुन रहे हो तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जो तुम्हें समझाया जा रहा है, जो तुम्हारे प्रति सांकेतिक किया जा रहा है। यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ऐसा है जिसे अभी तुम अनुकरण करना है और जिसके कार्यशैली को तुम अभी समझ नहीं पाए हो। इस वजह से तुम्हें बार बार एक ही चीज बता जा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ भावना ऐसी होता है जिसे स्पष्ट करना अत्यंत मुश्किल होता है। ऐसे क्षण में असंभव सा प्रतीत होने लगता है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में ही तो तुम्हें सही और गलत का चयन करना है। इन्हीं परिस्थितियों में ही तो तुम्हें वह चयन करना है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वास्तव में तुम्हें इस संसार में कुछ भी त्यागना, कुछ भी छोड़ना या कुछ भी पकड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें पकड़े हुए भी यह भाव रखना है कि यह कभी भी छूट सकता है। और इस तरह अनासक्त होकर जब तुम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, धन से आसक्ति नहीं लगाते, तब तुम वहां पहुंचने वाले होते हो जहां पहुंचने की चाह मनुष्य सदा से ही करता है। मेरे बच्चे, वास्तव में यदि तुम जीत को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो, उसकी सारगर्भित को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो तुम्हें यह जानना, यह समझना ही होगा यह जीवन ऐसा रूप रंग क्यों प्रदर्शित कर रहा है। इसके महत्व को तुम्हें उतारना ही होगा अपने जीवन में, यह समझने के लिए कि वास्तव में यह जीवन तुमसे क्या मांगता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि किस तरह की गुलामी को तुमने महसूस किया है। एक स्वतंत्र देश में रहते हुए, एक स्वतंत्र परिवार का हिस्सा होते हुए भी तुमने स्वयं को बंधन में सदैव पाया है। यह बंधन मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से तुम्हें महसूस हुआ है, किंतु सबसे ज्यादा यह बंधन धार्मिकता के नाम पर तुम्हारे मन में उड़ेला गया है। मेरे बच्चे, वास्तव में जिस चीज का धार्मिकता से कोई भी लेना देना नहीं है, उसका भी चोला तुम्हें पहनाया गया है और तुम्हारे मन मस्तिष्क पर बंधनों की एक छाप उड़े ली गई है, ताकि तुम कभी भी स्वतंत्र महसूस ना कर पाओ। स्वतंत्र होकर भी तुम सदैव एक बेड़ी से जकड़े हुए होंगे। यह बेड़ी जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो अदृश्य रूप से कल नाव से जड़ी हुई है, लेकिन का प्रभाव इतना ज्यादा है तुम इसका प्रयोग कहीं भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें मन से आजाद होना है, तुम्हें आजादी की भावना को महसूस करना है। वास्तव में तुम्हें गुलामी की उन सभी बेड़ियों को तोड़ देना है जो तुम्हें रोकने का कार्य कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे दिल से समझने का प्रयत्न करो। तुम्हें जो बताया जा रहा है उसके पीछे एक खास उद्देश्य छिपा हुआ है, एक ऐसा उद्देश्य जिसके महत्व से तुम अभी तक परिचित नहीं हो, लेकिन जिस दिन तुम इससे पूर्णतः परिचित हो जाओगे, तुम्हें अपने जीवन पर गर्व होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा यह जीवन जिस खास उद्देश्य से तुम्हें प्रदान किया गया है, उसका प्रयोजन बड़ा विशेष है। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में विशिष्ट बातों के महत्व को समझना है, झुकाव के महत्व को तुम्हें जानना है। कब मनुष्य की भावना अहंकार में बदल जाए और कब वही भावना आत्मविश्वास में बदल जाए।
इसके बीच एक बहुत ही पतली लकीर होती है जिसे समझ पाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इसे नहीं समझा गया तो तुम यह नहीं जानते कि तुम कब अपने कर्मों को खराब कर लो, कि तुम कब कर्म और अकर्म के जाल में फंस करके सदैव अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम जो क्रिया कर रहे हो वह अहंकार से परिपूर्ण है, यह विश्वास से भरी हुई, वह श्रद्धा की चादर डढ़ हुए है, यह घमंड का बादल लपेटे हुए है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य के भीतर अहंकार पनपता है तब उसे मैं के सिवा कुछ भी नहीं सूझता, और जब मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास पनपता है तब वह मैं को ही ईश्वर स्वरूप समझने लगता है।